हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने कफ दोष के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम कफ दोष के प्रकार पढ़ेंगे, कफ दोष के भेद। तो कफ दोष के 5 भेद होते हैं। सुश्रुत ने श्लेष्मा पंचधा कहकर कफ के 5 प्रकार बताए हैं। ये करिए शरीर का पेपर 1 का टॉपिक है, वात पित्त कफ, और इसमें कफ पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर कफ के प्रकार पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने कफ दोष के बारे में पढ़ा था। तो कफ दोष के प्रकार 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अवलंबक होता है, क्लेदक होता है, तर्पक कफ, बोधक कफ और श्लेष्मक कफ। तो इनके स्थान और कर्म के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जब भी कफ दोष पे क्वेश्चन आएगा तो उसकी व्युत्पत्ति, निरुक्ति, उसके गुण और उसके कर्म और उसके स्थान और उसके भेद और उसके क्षय वृद्धि के लक्षण। ठीक है, तो इतना सब कुछ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अवलंबक कफ के स्थान और कर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो अवलंबक से आप याद रखेंगे कि ये सहारा प्रोवाइड करता है। किसे सहारा? किसे देता है? हृदय को सहारा देता है। तो ये याद रखेंगे कि सुश्रुत ने कहा है कि उर प्रदेश में रहने वाला, ये उर प्रदेश में रहता है और उर प्रदेश में रहकर क्या करता है? त्रिक को धारण करता है। त्रिक क्या है? त्रिक है मतलब सिर और दोनों बाहु। तो ये त्रिक को धारण करता है और मतलब त्रिक मतलब सिर और दोनों बाहु को धारण करता है। ठीक है, और यहाँ पर सुश्रुत ने कहा है कि उर प्रदेश में रहने वाला श्लेष्मा त्रिक को धारण करता है और अन्न रस के साथ मिलकर, जैसे हम भोजन खाते हैं और उस अन्न रस के साथ मिलकर अपनी शक्ति से क्या करता है? हृदय को सहारा देता है। ठीक है, और एक पॉइंट और याद रखेंगे कि ये एक ऐसा कफ है, मतलब पहला ऐसा कफ है कफ दोष में जो 5 में सबसे इंपॉर्टेंट कफ यही है। इसका क्या काम है? ये अपने स्थान पर रहकर ही और सभी कफों को, मतलब जितने भी टाइप हैं उनको अनुग्रहित करता है, मतलब बल प्रोवाइड करता है। ठीक है, बल देता है। यहाँ पर नंबर 2 की बात करेंगे, क्लेदक कफ। तो क्लेदक कफ के बारे में जानेंगे क्या होता है। क्लेदक का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि मॉइस्चर प्रोवाइड करना। तो मॉइस्चर मतलब क्लेदक क्या है? आमाशय में होता है। ठीक है, तो आमाशय में जो कफ होता है वो क्लेदक, उसे क्लेदक कहते हैं, क्योंकि जैसे हम भोजन खाते हैं तो आमाशय में पहुंचता है तो उसे मॉइस्चर की आवश्यकता होती है। इसलिए क्या होता है? क्लेदक कफ का क्या कार्य होता है? आमाशय में पहुंचे भोजन को क्या करता है? क्लेदन करता है। और अगर वो खाए हुए भोजन में मधुर, अम्ल, लवण की अधिकता होती है तो यहाँ पर कफ दोष भी क्या होता है? मधुर और शीतल होता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे तीसरा, बोधक कफ के बारे में। तो बोधक कफ क्या है? बोधक कफ मतलब बोध कराना। किस चीज़ से बोध कराना? जिह्वा से। जिह्वा से मतलब क्या होता है? इसका स्थान क्या होता है? जिह्वा होता है। और सुश्रुत ने क्या बताया है? जिह्वा, मूल और कंठ। ठीक है, तो यहाँ पर अष्टांग हृदय के अनुसार क्या है? जिह्वा में, और जिह्वा में रहकर क्या करता है? ये मधुरादि रसों का बोध कराता है। मतलब मधुर रस जो भी है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, इन सभी रसों का बोध कराता है। सुश्रुत ने क्या कहा? जिह्वा, मूल और कंठ में स्थित होता है और ये अपने सौम्य गुण से क्या करता है? रसनेंद्रियों को सब प्रकार के रसों का ज्ञान कराता है, मतलब जिह्वा से सभी प्रकार के रसों का ज्ञान कराता है। उसके बाद आता है तर्पक कफ। तर्पक कफ क्या होता है? इसका तर्पण करता है। तर्पण कर्म किसका करता है? मतलब सिर में रहता है और सिर में रहकर क्या करता है? चक्षु इंद्रियों या इंद्रियों का क्या करता है? चक्षु आदि इंद्रियों का तर्पण करता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। जितनी भी इंद्रियां हैं, जैसे मान लिया कर्ण है, अक्षी है, त्वक है, जिह्वा है एवं घ्राण है, इनको क्या करता है? अनुग्रहित करता है, बल देता है या तर्पण करता है इनका। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा श्लेष्मक कफ। तो श्लेष्मक कफ के बारे में पढ़ेंगे। श्लेष्मक कफ का स्थान क्या होता है? पहली बात तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे श्लेष अलिंगनीय धातु हमने कफ का पहले ही पढ़ा था, श्लेष अलिंगनीय धातु से बना है। तो यहाँ पर क्या है? ये संधियों में रहता है। संधि मतलब ज्वाइंट्स। ठीक है, तो ये पर्व संधियों में रहने वाला श्लेष्मा है जो कि अस्थियों को चिकना बनाता है, अस्थि संधियों को चिकना बनाता है और उससे श्लेषक कफ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? सुश्रुत के अनुसार संधि में विद्यमान कफ, मतलब संधियों में, मतलब ज्वाइंट्स में जो विद्यमान कफ है, रहता है जो कफ, वो संधियों का क्या करता है? संश्लेषण करता है और संधियों का अनुग्रह करता है। श्लेष्मा शब्द, अब मैं कफ का पहला पार्ट जो हमने पढ़ा था व्युत्पत्ति में, कि श्लेष्मा शब्द जो है वो श्लेष अलिंगनीय धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है परस्पर जोड़े रखना। ठीक है, जिस शरीर में 2 या 2 से अधिक अवयवों को परस्पर संयुक्त रखने का काम जो करता है उसे कफ कहते हैं, श्लेष्मा कहते हैं। इसी प्रकार श्लेष्मा का वह अंश जो 2 या 2 से अधिक अस्थियों को संयुक्त रखता है श्लेषक कफ कहलाता है। तो यहाँ पर हमने श्लेष्मक कफ मतलब कफ जो है वो कफ दोष के स्थान मतलब प्रकार जो है उनके 5 टाइप के स्थान और कर्म के बारे में अध्ययन किया। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ऐसे ही आपको अगर कोई नेक्स्ट वीडियो किसी भी टॉपिक पर चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो हम उस पर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।